राधे राधे मेरे धर्म बंधुओं, हम आ चुके हैं आज गया यात्रा के चौथे दिवस श्राद्ध पिंडदान तर्पण आदि करने हेतु बौद्ध गया के धर्मारण्य क्षेत्र में, जहाँ पर गौतम बुद्ध का कई एक स्तूप, कई मंदिर बने हुए हैं और यहाँ पर तीर्थों के आधार पर पिंडदान आदि क्रिया, सेवाएं आदि होती है। तो देखकर आप प्रसन्न होंगे। ये आप देखो, बनाया हुआ बड़ा सुंदर। ये पढ़ो आप, धर्मारण्य वेदी के बारे में जो जानकारी दी गई है। धर्मारण्य तत्र धर्मो यस्माद् यज्ञमकरायत गच्छतां ब्रह्मलोकाप्ति भवत्येव ही नारद। ये वायु पुराण में आया गया है कि धर्मारण्य में धर्मराज ने यज्ञ किया और यहाँ आने मात्र से ही पितरों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है। यह इसका अर्थ है। तो पितरों के निमित्त हम सब यहाँ आते हैं। यहाँ पर जब मैं अंदर चल रहा हूँ, देखिए अलग अलग वेदियाँ, अलग अलग, ये थोड़े से विलक्षण सा शिवलिंग का सा स्वरूप है। या आप यदि देखो, ऐसी चकोर जलेरी हमें देखने जल्दी नहीं मिलती है। शिवलिंग है और ये एक बड़ा सुंदर बिल्व का वृक्ष है। यहाँ पर रमणीक स्थल है, थोड़ा पिकनिक स्पॉट टाइप का भी है। चारों तरफ सुंदर वातावरण है और पिंडदान आदि क्रिया, तर्पण आदि क्रिया संपन्न की जाती है। ये सामने आप एक कुआं देख रहे हो एवं भगवान के दिव्य विग्रह यहाँ पर सारे विद्यमान हैं। ये गुरुदेव मिले हैं यहाँ पर। प्रणाम गुरुदेव। क्या शुभ नाम आपका? मेरा उपेंद्र नारायण शास्त्री। क्या नाम बताया आपने? उपेंद्र नारायण शास्त्री। यहाँ की महिमा कुछ बताइए। धर्मारण्य है। धर्मारण्य स्कंद पुराण में एक वर्णन आया है कि धर्मारण्य तत्र धर्मो यस्मा यज्ञमकार्यतः गच्छतां ब्रह्मलोकाप्ति भवत्येव ही नारद। सूत जी ने नारद जी से कहा है कि धर्मारण्य वो जगह है जहाँ जाने मात्र से हमारे आपके पितरों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है। अगर जो वहाँ दिव्य पूजा पाठ कर्मकांड त्रिपिंडी श्राद्ध कर लिया जाए तो सीधा वैकुंठ। वाह, बहुत सुंदर है भाई गुरुदेव। तो यहाँ पर आने मात्र से जैसे रमणीक स्थल भी लग रहा है, बड़ा मनोरम है। तो ये बौद्ध गया के अंदर है। तो गया भूमि का प्रताप यहाँ पर भी अपने को वही मिलता है जो गया जी में मिलता है। जी, यहाँ पांडवों के बड़ा भाई जब महाभारत काल में झूठ बोले थे, अस्वस्थामा हतः नरोबा कुंजरोबा, तो उनको झूठ बोलने का प्राश्चित लगा था, मिथ्या दोष लगा था, गुरु दोष लगा था, पितृदोष लगा था। तो अष्टवृत्ताकार 24 कंडे का एक कुंड है, वहाँ पे बना करके और राजस्वी 3 यज्ञ किए थे। पहला कुरुक्षेत्र में, दूसरा हस्तिनापुर में, तीसरा धर्मारण्य वन में। अच्छा जी। तो ये सामने कहाँ पर है? ये कुंड है यहाँ पे। ये जो वेदी बनी हुई है यही वाली? जी, इसके ऊपर में त्रिपिंडी श्राद्ध हो रहा है। हाँ, त्रिपिंडी श्राद्ध आदि कर्म हो रहे, वहाँ पे वो अष्टकुंड बने हुए हैं। जी, अष्टकुंड बना हुआ है। तो उसके अंदर उन्होंने युधिष्ठिर जी ने यज्ञ किया था। जी, 1.25 लाख मन से आहुति दिया था। वाह, तो ये पौराणिक काल की बड़ी महत्वता है। अनादि से धर्मारण्य है। आदि अनादि से धर्मारण्य। यहाँ पे श्री रामचंद्र आदि सभी पधारे हुए हैं। श्री रामचंद्र के द्वारा यहाँ पे हनुमान मंदिर बनाया हुआ है। अच्छा, इनकी हम पुजारी हैं, प्रधान पुजारी हैं धर्मारण्य का। वाह। तो गुरुदेव, यहाँ पर जैसे अगर कोई तीर्थ यात्री आते हैं तो उनके द्वारा अगर पिंडदान आदि या तर्पण आदि का कर्म हो तो आपसे संपर्क करने से संभव हो जाता है? जी, हो जाता है। बड़ी सुंदर बात है। तो आप लोगों में से जब भी कोई पधारे, पुजारी जी महाराज यहाँ पर विद्यमान हैं, जो भगवान के मंदिर के सेवक भी है और यहाँ पर बहुत सुचारू रूप से करवाते हैं। तो जब भी आप पधारे, ये गुरुदेव है, अवश्य आइए। अब मैं आपको उस वेदी का दर्शन कराता हूँ जो युधिष्ठिर जी ने बनाई है, अष्टकुंड नाम से। बड़ी सुंदर बात बताई इन्होंने कि इस वेदी पर उनके पाप का नाश हुआ था। जो एक झूठ उन्होंने अपने सारे जीवन काल में बोला था, उसका प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने 3 जगह यज्ञ किया, हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र और तीसरा धर्मारण्य में। ये देखिए, यह वह कुंड है और इस कुंड में आहुति प्रदान करके 1.25 लाख आहुतियाँ दी गई थी। देखिए कितना गहरा।
ये देखिए 2 सीढ़ियाँ भी बनी हुई है जिससे अंदर उतरकर सुचारू रूप से कुंड सफाई इत्यादि कर्म किए जाते हैं। ये मैं आपको निश्चित तौर पर बताना चाहता हूँ कि हमारे सनातन धर्म में वैदिक कर्म के द्वारा, पौराणिक कर्म के द्वारा इतनी सुंदर व्यवस्थाएं हैं, इतने सुंदर दर्शनीय स्थल हैं कि यदि आप सभी आओ तो दर्शन करते करते मन खुश होता है। मनोरम भी है सारे। तो ये स्थान बड़ा पवित्र है। भगवान बुद्ध ने 6 वर्ष तपस्या भी किए थे वहाँ पे। अब मैं आपको एक वृक्ष का दर्शन कराने जा रहा हूँ जहाँ महात्मा बुद्ध ने 6 वर्ष तक तपस्या की थी, जो सत्य का अन्वेषण करने के लिए उनकी यात्रा हुई थी। बिना कुछ खाए पिए, तो बिना कुछ खाए पिए, बिना जलपान ग्रहण किए महात्मा बुद्ध ने जो इस जगह आई थी कि भूखे और प्यासे रहकर ज्ञान की प्राप्ति नहीं मिलेगा, कुछ अन्न खाओ और जल खाओ। तो एक बकरौर के सेनानी ग्राम के रहने वाली एक सुजाता हिंदू की लड़की थी। उन्होंने यही कल्प वृक्ष की पूजा नित्य प्रतिदिन करती थी। उन्होंने आप फिर से बताइए कि आप बुद्ध जी के बारे में पीपल के वृक्ष से क्या आवाज़ आई थी? पीपल के वृक्ष से आवाज़ आई थी कि भूखे और प्यासे रहकर ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगा, कुछ अन्न खाओ और कुछ जल पियो तो ज्ञान मिलेगा, ऊर्जा रहेगा तब तो ही ज्ञान मिलेगा। तो सेनानी ग्राम के रहने वाली सुजाता हिंदू की लड़की थी। उन्होंने नित्य प्रतिदिन इस महाबोधि वृक्ष की पूजा करती थी, पीपल वृक्ष की पूजा करती थी। और उन्होंने मन्नत किया था कि हमारे घर में कोई संतान पैदा होगा तो मैं किसी भूखे साधु को या ब्राह्मण को भोजन कराऊंगी। तो यहाँ पे आके देखती है कि भगवान बुद्ध ने यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं। उनको खीर बना करके लाती है सोने के थाल में, और खीर बना करके उनको ऑफर करती है। भगवान बुद्ध बोले कि मैं सोने के थाल लेके क्या करूँगा, मैं सारा राजपाट छोड़ करके मैं ज्ञान की खोज में आया हूँ। तो 49वें कोर में धीरे धीरे चावल को खाएं और सुजाता को बोलें कि हमें एक अंदर से कोई तरंग ऊर्जा मिल रहा है जो हमें नदी पार कर दो। तो बोध यहाँ नदी पार कर दिया तो उनको 49वें दिन में ज्ञान की प्राप्ति मिल गया भगवान बुद्ध को। ये बहुत ही विलक्षण बात इन्होंने बताई है कि महात्मा बुद्ध जो बुद्ध धर्मानुयायी उन्हें अपने धर्म के प्रवर्तक मानते हैं, यद्यपि वे स्वयं भी सनातन धर्म से ही थे। सिद्धार्थ उनका नाम था और सत्य की खोज करने में एक राजकुमार ने अपने जीवन के सभी सुख समृद्धि ऐश्वर्य को त्यागा। और ये उस वृक्ष का आप दर्शन में करा रहा हूँ जहाँ पर लगातार 6 महीने बिना खाए पिए उन्होंने तपस्या की। और इसी वृक्ष से उन्हें ऐसी लोग यहाँ पे बौद्ध के लामाओं लोग आते हैं। यहाँ पर सारे लामा, सारे बौद्ध आते हैं। ये देखिए कुछ यहाँ पर आए हुए हैं, परिक्रमा कर रहे हैं इस बौद्ध पीठ की। परिक्रमा आप भी करें। यही वह दिव्य स्थल है जहाँ महात्मा बुद्ध ने तपस्या करी और यही वह वृक्ष है जिससे उन्होंने अंतर से प्रेरणा प्राप्त हुई कि जब तक आप कुछ खाओगे पियोगे नहीं, शरीर में शक्ति नहीं होगी तो सत्य का प्राप्ति करके आप कर क्या पाओगे, सत्य की प्राप्ति भी नहीं होगी। तो यहाँ पर 6 महीने की तपस्या की और तदुपरांत पास के गांव की कन्या के घर से प्राप्त खीर का प्रसाद। और यह एक दुर्लभ संयोग कहिए कि हमारे सनातन धर्म में पायस के भोग की, खीर के भोग की विशेषता बताई गई है। आपने श्री रामावतार की भी कथा में सुना होगा कि खीर का भोग लगा और श्री राम आदि चातुर भाइयों का प्रागट्य हुआ। यही वो वृक्ष है, हम भी परिक्रमा कर रहे हैं। और यहाँ पर महात्मा बुद्ध को जो खीर की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो महोदय महाराज जी एक बात मैं पूछना चाहूँगा। जैसे अपने सनातन धर्म में है कि श्री राम जी के जन्म के पहले भी खीर का ही प्रादुर्भाव माना गया, खीर से उनकी प्रागट्य हुआ। तो क्या ऐसा संभव नहीं है कि परमात्मा की कृपा से कुछ ऐसा हुआ कि वो खीर उनको ज्ञान की प्राप्ति के मार्ग के निमित्त ही मिली गई थी? ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है। तो इसी स्थान पर तपस्या 6 मास करने के उपरांत सुजाता नाम की एक देवी के द्वारा, गाँव की कन्या के द्वारा उन्हें खीर की प्राप्ति हुई। और वो खीर खाने के 49वें दिन, यहाँ से जो सामने नदी का मार्ग है, उस नदी को पार करने के 49वें दिन वहाँ पर तपस्या में रत रहते हुए ज्ञान की प्राप्ति तत्काल उन्हें सत्य का मार्ग मिल गया, सत्य पता चल गया क्या सत्य है, और जिससे उन्होंने अपने उस दिव्य ज्ञान को समस्त संसार में फैलाया। फिर वहाँ से धर्म प्रचार किए, धर्म राजगीर, नालंदा, लुमनी। आप इसी मंदिर के पुजारी जी हैं? ये मंदिर है, देखिए अभी हम यहीं तर्पण और वो श्राद्ध आदि कर्म करने बैठेंगे। इसी मंदिर में महाराज जी पुजारी हैं। तो जब भी आपको कभी आना हो महाराज जी से जरूर। देखिए वहाँ पर एक सुंदर गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा है। क्या वो गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा? उनका शरीर हड्डी हड्डी जैसा हो गया था, वही उनका स्कल्पचरल बॉडी।
ये देखिए, सत्य की अन्वेषण करने के समय एक राजकुमार महात्मा बुद्ध जो सिद्धार्थ थे, सत्य प्राप्ति के पहले, देखिए दर्शन कीजिए कैसे शरीर की हड्डियां अवशेष दिख रहे हैं, परंतु मार्ग का त्याग नहीं किया। दिव्य मार्गदर्शन फाउंडेशन के द्वारा मैं पंडित विजय कृष्ण व्यास, ये महात्माओं की प्रतिमा, महात्माओं की कथा हमें यह दर्शाती है कि कितना भी कठिन समय हो, कैसी भी परिस्थिति हो, अपने धर्म का मार्ग कभी मत त्यागो, क्योंकि धर्म आपकी रक्षा करता है। और आज जो यह हमारे श्री गौतम बुद्ध का हम सारा संसार पूजा करता है, तो ये सब कारण यही है कि इन्होंने धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ा और आज ये विश्व वंदनीय है। तो भगवान श्री नारायण के श्री चरण सन्निधि में हम सभी यहाँ विद्यमान हैं और अब आगे के कर्म करेंगे। वो मंदिर किसका है गुरुदेव? विष्णु भगवान का है। वो भगवान नारायण का है, वो धर्मराज। ये देखिए बड़ा सुंदर दर्शन मिलेगा आपको। भगवान नारायण स्वयं धर्मराज के रूप में बैठे हैं। गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण इत्यादि पुराणों में, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण में हम धर्मराज की कथा सुनते हैं। अभी उत्तरायण आरंभ हो चुका है और भगवान का एक स्वरूप धर्मराज का है, जिस यमराज को हम जानते हैं। यमराज का चक्र गदा पद्म सहित हैं, शेषनाग सहित हैं। ये देखिए यहाँ पर भगवान के चरण छपे हुए हैं, देखिए आप लोग। बहुत पौराणिक, ये श्री नारायण के श्री चरण है, ये सबसे पुराने देखिए। ये है शंख, और ये देखिए पुजारी जी चक्र गदा पद्म, ये शंख चक्र गदा पद्म के द्वारा श्री चरण है, ये चरण। और इसमें यहाँ देखिए ये अष्टदल बना हुआ है। ये औरंगजेब ने ऐसी किया था। औरंगजेब एक अत्यंत आतताई, जिसे हम औरंगजेब के नाम से जानते, पापी दुष्ट दुरात्मा ने इससे खंडित करने का प्रयास किया था और कुछ वह अपने उद्देश्य में सफल हुआ था, परंतु ना भगवान की कृपा, ये नारायण की दिव्य प्रतिमा जो धर्मराज के रूप में है, दर्शन करिए। इसमें भगवान शंख चक्र गदा पद्मधारी हैं और मस्तक पर शेष नाग विद्यमान है और ये धर्मराज के रूप में हमारे धर्म और कर्म का हिसाब करते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम आया है, धर्मोधिगतमो धर्मस्य प्रभुरच्युतः, धर्म के परमात्मा ही भगवान नारायण स्वयं है। और ये एक कुआं है, अभिमन्यु की पत्नी के द्वारा यहाँ पे त्रिपुंडी श्राद्ध किया था, जब पांडवों के द्वारा। किसके द्वारा? अभिमन्यु की पत्नी जो उत्तरा थी। वाह, ये एक सुंदर बात बता रहे हैं, सुनिए। अभिमन्यु की पत्नी जी, द्रोणाचार्य के द्वारा जब वहाँ पर से बाण चला था, तो जा करके पांडवों को वंश में उत्तरा के गर्भ में वो बाण लगा था, हैं कि ये गर्भ नष्ट हो जाएगा, पांडव वंश नष्ट हो जाएंगे। तो उसके गर्भ में सुदर्शन चक्र से भगवान श्री कृष्ण उस गर्भ को रक्षा करके गर्भवंती गुरुतल्पिका द्वारा एक त्रिपुंडी श्राद्ध यहाँ पे करवा करके उत्तरा से, और त्रिपुंडी जैसे ही करवाएं तो फिर राजा परीक्षित का जन्म हुआ सुरक्षित। ये देखिए आप लोग, श्रीमद् भागवत में हम ये कथा सुनते हैं। इस स्थान पर त्रिपिंडी श्राद्ध के द्वारा परीक्षित की गर्भ में रक्षा की गई और परीक्षित का जन्म इसके उपरांत हुआ। इसका दर्शन भी कीजिए, अति महत्वपूर्ण है। किसी को प्रेत बाधा लगे, कुछ भी बाधा हो, घर में बाधा हो, तो यहाँ पर त्रिपिंडी श्राद्ध करने से दैविक दोष हो, भौतिक हो, वो सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। तो ये बड़ी सुंदर जानकारी हमको श्री गुरुदेव ने दी है। मैं आज का ये चतुर्थ दिवस का हमारा वीडियो मैं बनाया हूँ और अच्छी जानकारी मिली। भगवान की कृपा से हमें ये भी मिल गए जिन्होंने इतनी सुंदर दर्शन कराए, दर्शन हम करा के सारी जानकारियाँ प्रदान की। तो दिव्य मार्गदर्शन फाउंडेशन के द्वारा ये यज्ञ हम कर रहे हैं और भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करे। सभी आप यहाँ पधारिए और यहाँ आने से देखिए, तर्पण आदि करने से धार्मिक लाभ भी होता है। और हमारे ऐसे पुजारीगण बंधु हैं, भाई इनकी आजीविका है, यात्रियों पर टिकी है। यात्री आते हैं तो इनका घर भी सुचारू रूप से चलता है। बाहर में जो गांव के रहने वाले हैं, यात्रियों के आने से उनका घर भी चलता है। तो अवश्य पधारे, जिससे हमारे ये भाई बंधु कभी किसी के आके हाथ फैलाने के लिए मोहताज न हो। यही आपसे विनम्र निवेदन। जय जय श्री राधे, जय हो गदाधर भगवान की।